मेरे नैनों की नूर, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक बार राकेश नाम का एक व्यक्ति एक होटल में गया। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था शिखा। शिखा 10th क्लास में पढ़ती थी और वो अपनी बच्ची के साथ गया। राकेश के कपड़े एकदम मैले कुचैले, बड़े हुए बाल, हाथ पैर से भी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मजदूरी करके आ रहा हो। और उसकी बेटी साफ सुथरा सलवार कुर्ता पहने, बालों में गजरा लगाए, उसके सामने बैठी हुई थी। दोनों आमने सामने बैठे। वेटर आया, दोनों के सामने एक गिलास पानी रख गया और बोला क्या चाहिए। राकेश बोला मुझे एक मसाला डोसा चाहिए। अच्छा, वेटर मसाला डोसा लेकर आया और उसने बेटी के सामने रख दिया। बेटी खाने लगी। अब बेटी कभी खुश होकर के ऊपर पंखे को देखती, कभी होटल देखती, कभी कुर्सी देखती। उसके ऐसा आश्चर्य हो रहा था जिसका कोई जवाब नहीं। अब जितने भी लोग होटल में आए थे, बहरा यहाँ तक मैनेजर भी बार बार उसको देखे, कितनी सुंदर सी लड़की, प्यारी सी, और इतना मैला कुछ चलाइए, बड़े आश्चर्य से उसको देख रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। राकेश ने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। बोला हाँ हेलो। बोला कहाँ हो भाई। कहा यार इस समय मैं पवन रेस्टोरेंट आया हुआ हूँ लाल बंगले में। तो वहाँ क्या कर रहे हो। बोले वहाँ मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाओगी तो मैं तुम्हें होटल लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें मसाला डोसा खिलाऊँगा। तो आज मैं अपनी बेटी को मसाला डोसा खिलाने लाया हूँ। उसने कहा क्या तुम भी मसाला डोसा खा रहे हो। तो अब जो व्यक्ति बोल रहा था उसकी बात तो नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। तो जाते हुए वेटर ने सुन लिया उसके बाद कि क्या फ़ोन पे बातें कर रहा है। उसने कहा अरे नहीं यार, मैं तो ठहरा मजदूर आदमी, दिन भर मजदूरी करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं खुद भी मसाला डोसा खा सकूँ। हाँ, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, मेरी बेटी खा रही। और जानते हो मेरी बेटी केवल फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई है, उसने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। और उसके प्रिंसिपल कह रहे धन्य है आपकी तकदीर जो आपको इतनी अच्छी पुत्री मिली, इतनी अच्छी बेटी मिली जिसने आपका मान सम्मान बढ़ा दिया है। अब वेटर ने सुना, वेटर दौड़ के गया, उसने मैनेजर को सारी बात बताई कि ऐसे से फ़ोन पर बातें कर रहा था। अच्छा, अब वो बेटी खा ही रही थी, तब तक मैनेजर ने कहा एक डोसा जाओ उसको भी दे आओ और उससे कहना कि हमारी तरफ से है, हम इसका पैसा आपसे नहीं लेंगे। और देखो मुफ्त शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत करना। उससे कहना हमने आपकी बात सुन ली थी, इसी खुशी में हम ये डोसा हमारी तरफ से है, इसका हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। अब वेटर उसके पास लेकर पहुंचा, प्लेट सजा के मसाला डोसा, सांभर और चटनी सब। मजदूर एकदम घबरा गया। राकेश बोला अरे नहीं, ये क्यों लाए हो, मैंने तो मंगाया नहीं, मैंने तो केवल एक मंगाया था। बोले अरे भाई, हमने फ़ोन पर आपकी बात सुन ली थी कि आपकी बिटिया ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। हमारे जो होटल के मैनेजर हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये आपके लिए दिया है, आपकी बेटी के टॉप होने की खुशी में। तो उसने कहा कि क्या मैं इसको कागज़ में लपेट लूँ। बोले क्यों। बोले मैं घर ले आके खाऊंगा। बोला क्यों। बोला असल में मैंने, मेरी पत्नी ने कभी इतना अच्छा खाना खाया नहीं, हम दोनों इसे आधा आधा बांट के खा लेंगे। बेरा बोला ना ना ना, इसे आपको यहीं खाना है। और जानते हैं हमारे होटल के मैनेजर ने आपके लिए 3 डोसे पेपर में रैप करा दिए हैं, उसे आप घर ले आके खाएंगे अपनी पत्नी के साथ, आप बच्चे। और उसके अलावा हमारे मैनेजर ने आपको एक डिब्बा मिठाई भी दी है, आप पूरे मोहल्ले में बंटवा दें। और बिटिया से कहना इसी तरह मेहनत से पढ़ती रहे। आज इसने हाई स्कूल में टॉप किया है, जिस दिन इसने इंटर में टॉप किया फिर इसको लेकर आना। 11th क्लास में भी अच्छे नंबर आए इसके, तो इसको हर साल यहाँ लेकर आना और हर साल हमारी तरफ से आपको पार्टी मुफ्त मिलेगी। अब तो राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने अपनी बेटी से कहा देख बेटी, अभी तो शुरुआत हुई है, तूने स्कूल में टॉप किया, हमें ट्रीट मिली, इसी तरह बिटिया मन लगा के पढ़ती रहे ना, न जाने हमें क्या क्या मिलता रहेगा। तो मेरे लाडले बच्चों, चाहे मजदूर की बेटी हो, चाहे वेटर की बेटी हो, चाहे मैनेजर की बेटी हो, हर पिता के दिल में अपनी पुत्री के लिए समान प्यार होता है।
उसके अंदर एक जैसी ही भावनाएं होती हैं। हर पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, आप लोग भी अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता और गुरु से बढ़कर हमारा हितैषी कोई नहीं होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको कहानी कैसी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना। सबको टाटा बाय बाय।